नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। बहुत ही कम वक्त बचा है अब श्रद्धा वालकर के केस के मुजरिम आफ्ताब अमीन पूनावाला की सजा के लिए। 7 मार्च की तारीख साकेत कोर्ट की ओर से दी गई है। हर कोई ये उम्मीद जता रहा है कि अब फाइनली इस केस में आफ्ताब को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन सवाल लगातार वही बन रहा है कि इससे पहले भी कई बार आफ्ताब अमीन पूनावाला को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। हर बार यही उम्मीद जताई गई कि आज नहीं तो कल श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर 12 नवंबर की वो तारीख जब ये केस दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या आज के जमाने में जिस तरह से धर्म को लेकर के हर कोई ये कह रहा है कि सब धर्म समान है, धर्मों में किसी भी तरह का भेदभाव करना गलत है, जिस तरह से श्रद्धा वालकर का हश्र आफ्ताब ने किया है और सीधे सीधे उसने अपने स्टेटमेंट में जब ये कहा कि उसने जानबूझकर बम्बल नाम के डेटिंग ऐप से 10 से 12 हिंदू लड़कियों को डेट किया, तो क्या इसे लव जिहाद का नाम नहीं दिया जाए? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि धर्म के नाम पर जिस तरह से लगातार कई लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमारे देश में जिस तरह से कई राजनेता हैं जो अपने सियासी फायदे के लिए आम जनता को आपस में धर्म के नाम पर लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। ऐसे में आखिरकार किस तरह से इस चीज को, इस मुद्दे को खुद से दूर रखा जाए, क्योंकि आपको बता दें कि सिर्फ श्रद्धा वालकर का केस ही नहीं बल्कि स्वरा भास्कर हो, तुनिशा शर्मा हो, वैशाली, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से निकी यादव हो, और भी कई ऐसे केसेस हैं जिनमें सीधे सीधे लव जिहाद का एंगल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रद्धा वालकर के केस में लव जिहाद का मुद्दा ज्यादा इसलिए निकल रहा है क्योंकि आफ्ताब ने अपने बयान में ये सीधे सीधे कहा था, उसने खुद कहा कि उसने जानबूझकर बम्बल नाम के डेटिंग ऐप के जरिए 10 से 12 लड़कियों को डेट किया जो हिंदू थी। उसने सीधे सीधे कहा, जिसकी वजह से ये मुद्दा लगातार सामने आने लगा। लेकिन यहाँ पर लगातार जिस तरह से आफ्ताब के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए सजा की मांग हो रही है क्योंकि वो मुस्लिम है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के हरियाणा, जी हाँ, दिल्ली से एकदम सटा राज्य हरियाणा में निकी यादव के केस में सजा की मांग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो आरोपी है वो एक हिंदू है, वो कोई मुस्लिम नहीं है, साहिल गहलोत। केस दोनों एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। प्यार, लिव इन रिलेशनशिप और उसके बाद उस पार्टनर का ऐसा हाल, जहां एक और आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर का बेरहमी से गला दबाकर पहले जान ले लिया और फिर उसके 35 टुकड़े कर दिए, तो वहीं दूसरी ओर साहिल गहलोत ने भी अपनी लिव इन पार्टनर निकी यादव की एक मोबाइल केबल से पहले बेरहमी से जान ले ली और फिर उसके शव को एक फ्रिज में, एक रेफ्रिजरेटर में बंद करके रख दिया। दोनों ही केसेस एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी क्यों निकी यादव के केस में कोई सजा की मांग नहीं कर रहा? आफ्ताब की बात करें तो आफ्ताब के लिए सजा मांगने के लिए कई सेलिब्रिटीज सामने आए और हर किसी ने ये कहा कि इस केस में कहीं ना कहीं जो लव जिहाद का एंगल है, कई सेलिब्रिटीज इस पर बयान देते हुए नजर आए। बात करेंगे यहाँ पर शर्लीन चोपड़ा की। शर्लीन चोपड़ा यूं तो खुद ही अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन उन्होंने भी श्रद्धा वालकर के केस में लव जिहाद का एंगल निकाला और सीधे सीधे कहा कि कब तक हमारी बेटियों की जान इस तरह से लेते रहेंगे इस तरह के लोग, ऐसे में वक्त है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे भी लोग हैं, कई ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो इस केस में धर्म को नहीं बल्कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में बात कर रही हैं। क्योंकि अगर आफ्ताब ना होकर किसी और धर्म का भी होता तब भी उसका गुनाह उतना ही बड़ा होता। श्रद्धा ना होकर अगर किसी और धर्म से ताल्लुक रखती तो भी उसके लिए इंसाफ की मांग उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। श्रद्धा के लिए सड़कों पर कैंडल मार्च और निकी यादव के लिए सिर्फ सन्नाटा। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिरकार क्यों अपने ही लोग अब अपनों के लिए इंसाफ मांगने से कतरा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें आफ्ताब अमीन पूनावाला की, तो आपको बता दें कि 7 मार्च को साकेत कोर्ट में आफ्ताब को एक बार फिर से पेश किया जाएगा। इस केस की चार्जशीट पहले ही दिल्ली
पुलिस दाखिल कर चुकी है। 6,629 पन्नों की चार्जशीट को जब दाखिल किया तो साकेत कोर्ट भी हैरान था। इतनी मोटी चार्जशीट जिस पर संज्ञान लेने के लिए ही कोर्ट को 15 दिन का वक्त लग गया, जिसकी वजह से ये केस अब 3 महीनों से भी ज्यादा खिंच चुका है। ऐसे में आम जनता चाहती है कि इस केस को और ज्यादा ना खींचा जाए और जल्द से जल्द कोई फैसला सुनाया जाए। न केवल आम जनता बल्कि श्रद्धा के पिता विकास वालकर और श्रद्धा वालकर की लॉयर सीमा समृद्धि कुशवाहा, हर कोई अब ये मांग कर रहा है कि इस केस को फास्ट ट्रैक मोड में चलाया जाए और अगर साकेत कोर्ट न्याय नहीं देता या फिर वो सजा नहीं सुनाता जो आफताब डिजर्व करता है तो इस केस को उच्च न्यायालय में भी भेजा जाए। इस तरह की मांग भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आफताब पर जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, अगर उसके हिसाब से कोर्ट अपना फैसला सुनाए तो आफताब अमीन पूनावाला को कम से कम 25 साल की सजा होगी। उम्र कैद तो होनी ही है, लेकिन यहाँ पर एक और ऐसी सजा है जो हम सभी ने पहली बार देखी निर्भया केस के दौरान, जब निर्भया केस के आरोपियों को वो कड़ी सजा मिली, जिसके बाद कहीं ना कहीं हर कोई ऐसा मुजरिम जो देश की बेटी को गलत निगाहों से देखता है, अपने खौफनाक अपराधों को अंजाम देने से पहले वो 2 बार जरूर सोचेगा। हालांकि उन केसेस में कितनी कमी आई है, कितना ठहराव आया है, इस पर चर्चा करना यहाँ सही नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। और अब ऐसे में एक बार फिर से सरकार को उठना होगा, न्यायालय को ये समझना होगा कि जितना संगीन अपराध निर्भया केस था उतना ही ज्यादा बर्बरता भरा केस है श्रद्धा वालकर का केस, क्योंकि श्रद्धा का जिस तरीके से कह सकते हैं, जिस तरीके से श्रद्धा की जान आफताब ने ली है वो काफी ज्यादा खौफनाक है। जिस तरह से, जिस बेरहमी से उसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया और कहीं ना कहीं इसके लिए आफताब की मानसिकता एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अब एक बार फिर से कोर्ट को एक ऐसा फैसला सुनाने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोपियों के लिए, इस तरह के मुजरिमों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि प्यार लिव इन रिलेशनशिप का अगर ऐसा हाल कोई भी पार्टनर करता है तो उसका भी हश्र वैसा ही होगा। निकी यादव के केस की अगर बात करें तो उसमें भी फिलहाल छानबीन चल रही है। श्रद्धा वालकर के केस में पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो पूरी हो चुकी है। सारे सबूत पुलिस जो है वो कोर्ट के सामने चार्जशीट के रूप में सबमिट कर चुकी है। 7 तारीख यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दी गई है। हर किसी को उम्मीद है कि अब फाइनली 7 मार्च को कोर्ट वो फैसला सुनाएगा जिसका इंतजार बीते 3 महीनों से किया जा रहा है। 12 नवंबर से 7 मार्च एक लंबा इंतजार है, लेकिन उम्मीद यही है कि 4 महीने पूरे होने से पहले श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिल जाए। यूं तो श्रद्धा का निधन 18 मई साल 2022 को हो गया था, लेकिन ये जो केस सुर्खियों में आया वो 12 नवंबर साल 2022 को आया। पुलिस को बहुत वक्त लगा है, एक लंबी मेहनत, एक लंबा इंतजार, और अब सिर्फ और सिर्फ इस केस के मुख्य और इकलौते आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के लिए सजा का इंतजार। देखना होगा कि आखिरकार 7 मार्च को श्रद्धा वालकर के केस के मुजरिम आफताब अमीन पूनावाला के लिए दिल्ली का साकेत कोर्ट क्या सजा सुनाता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।